वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप समझिएगा कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती क्या है और उनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है क्या कि कोई पैथोजन आया, ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ, उसमें ह्यूमन बॉडी ने उसे रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए रिस्पॉन्ड किया, मेमोरी सेल्स को तैयार किया और उसे किल कर दिया। तो देखिए, कोई पैथोजन एंटर करेगा, हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, किल करेगी, मेमोरी सेल्स भी बनेंगी उस दौरान में, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होगा। तो जिसमें हमारी बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व हुई, उस प्रोसेस को क्या कह देंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, उसे क्या कह देंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। और ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन जो साथ में मेमोरी सेल्स बनी है वो इसे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती हैं। मतलब कि अगर वो ही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो मेमोरी सेल्स तैयार हुई थी वो मेमोरी सेल्स ज़रा भी देर नहीं लगाएंगी उसे रिकॉग्नाइज करके किल करने में। तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है। जो भी एक्टिव इम्यूनिटी होगी वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगी, लेकिन फॉर्म होने में उसे टाइम लगता है। अब इसी के कॉन्ट्रास्टिंगली एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। नाम से पता चल रहा है पैसिव मतलब बाहर से। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? प्रीफॉर्म्ड या रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? जब कोई मेजर कैजुअलिटी होती है तो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आएंगी, उसकी बॉडी के अंदर हमने इंजेक्ट की, वो क्विक रेस्पॉन्स लेंगी, इमीडिएट रिलीफ देंगी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं देंगी जैसे एक्टिव इम्यूनिटी दे रही थी। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और किस किस टाइप में इन्हें कैटेगराइज किया है, तो आइए देखते हैं उसे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? एक्टिव इम्यूनिटी की। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ये कोई एंटीजन है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा, उसको बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, एंटीजन को यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद रिस्पॉन्ड किया और साथ में मेमोरी सेल्स को भी तैयार कर लिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये एक स्लो प्रोसेस हुआ, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। और इसमें हमारी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जो इसे किल करेंगी, वो हमारी बॉडी खुद तैयार करती है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एंटीबॉडीज are produced by human body। ठीक है, तो एंटीबॉडीज भी यहां पे खुद से बनी, इसलिए इसे हम लोग क्या कह रहे थे? एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे थे। अब इसी के कॉन्ट्रास्टिंगली बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। देखिए, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, यहाँ पे क्या होगा? मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एंटीजन को इंजेक्ट किया था, हमारी बॉडी ने रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्ड करके इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को तैयार किया था, इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को तैयार करा, तब इसको किल कर दिया गया था, और साथ में मेमोरी सेल्स को भी तैयार कर दिया गया था, साथ में मेमोरी सेल्स को भी तैयार कर दिया गया था। जो आगे भी क्या करेंगी, अगर ये पैथोजन आएगा तो उनको किल करने में हेल्प करेंगी, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देंगी। लेकिन यहाँ पे जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें क्या होगा? ये बॉडी है, यहाँ पे हम लोग प्रीफॉर्म्ड
या रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करेंगे और ये क्या करेंगी, ये इमीडिएट रिलीफ देंगी, ये इमीडिएट रिलीफ देंगी, बट यहां पे कोई मेमोरी सेल तैयार नहीं होगी। देयर विल बी नो मेमोरी सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस इम्यूनिटी या ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जैसे ये स्लो प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। और यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडीज को बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, ना कि बॉडी तैयार कर रही है, इसलिए इसे पैसिव प्रोसेस कहा जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। ये किस केस में जरूरी है, ये है कैजुअलिटी केस में। जैसे सपोज किसी को स्नेक ने बाइट किया, अब स्नेक ने बाइट किया तो उस कंडीशन में अगर हम लोग ये सोचें कि हमारी एक्टिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करेगी, है ना, तो वो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों? जब तक एक्टिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, तब तक वो बंदा गुजर चुका होगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्नेक वेनोम है उसके अगेंस्ट प्रीफॉर्म्ड जो एंटीबॉडीज हैं उनको इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, ताकि उस वेनोम को न्यूट्रलाइज किया जा सके और उस पर्सन को बचाया जा सके उस कैजुअलिटी से। तो ये हमें इमीडिएट रिलीफ देती है और ये हमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है। दोनों ही अपने आप में बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, इनके टाइप हैं। अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करूं तो एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है जो हमें नेचुरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, जो हमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं नेचुरली, जो डेली बेसिस पे होते रहते हैं, तो वो नेचुरल एक्टिव है। हमारी बॉडी उन्हें एनकाउंटर करती है, मेमोरी सेल्स बनाती है और उनसे अपने आप को इम्यून बनाती है। आर्टिफिशियल एक्टिव का क्या है, जब हम लोग डेलिबरेटली एंटीजेंस को इंजेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन, ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव का है वैक्सीनेशन, या मैं लिख दे रहा हूं डेलिबरेटली इंजेक्टिंग एंटीजेंस। तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव है, हमारी बॉडी इनको रिकॉग्नाइज करेगी और खुद की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। अब बात करते हैं पैसिव की। तो पैसिव के भी इसी तरीके से दो टाइप हैं। एक है नेचुरल पैसिव। नेचुरल पैसिव के एग्जाम्पल क्या हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा, जो मदर के थ्रू न्यूबॉर्न के अंदर एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती हैं थ्रू मिल्क, तो ये हमारी आईजीए फॉर्म में होती हैं। तो ये मदर ने बनाई, लेकिन न्यूबॉर्न में भी, लेकिन हुआ कैसे? ये नेचुरली हुआ। इसी तरीके से मदर से फीटस के अंदर एंटीबॉडीज जाती हैं थ्रू प्लासेंटा, ये होती हैं आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज। तो ये भी एक नेचुरल पैसिव है। और एक होती है हमारी आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव के अंदर एग्जाम्पल है एंटीटॉक्सिन, जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जैसे स्नेक एंटीवेनोम्स,
उसके अलावा एंटी टेटनस, ये आर्टिफिशियल पैसिव के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं हमारे, एक्टिव और पैसिव के। एक में हमारी बॉडी खुद बनाएगी एंटीबॉडीज को, स्लो प्रोसेस होगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। एक में हमारी बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाएगा, फास्ट प्रोसेस होगा, इमीडिएट रिलीफ मिलेगी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो अपना काम करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। सिंपली एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो दैट्स ऑल।